जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक विचार करें कि ना तो सबकी प्रकृति एक सी है, ना सबकी रुचि एक सी है, ना सबकी बुद्धि एक सी है। यहां तक कि लोगों की कार्य पद्धति भी भिन्न भिन्न होती है। अतएव सब लोग एक सा काम एक ही प्रणाली से करें, ये संभव नहीं है। कहने का ऐसे मात्र है, कोई भी कर्म छोटा नहीं है, कोई भी कर्म बड़ा नहीं है, कोई कर्म ऊंचा नहीं, कोई कर्म नीचा नहीं। सिर्फ आसक्ति रहित होकर के उस कर्म को करना चाहिए। जैसे एक ब्राह्मण यज्ञ करता है और एक किसान खेती करता है, तो दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है, दोनों ही महत्वपूर्ण। जैसे एक नाटक में राजा से लेकर नौकर तक सब अपना अपना अभिनय सफलता पूर्वक करते हैं, पर वे करते हैं अहंता, ममता, आसक्ति और कामना को छोड़कर, केवल नाटक के स्वामी की प्रसन्नता के लिए। जो निर्देशक है, जो डायरेक्टर है, वो हमारे अभिनय से प्रसन्न होना चाहिए। तो इसलिए भली बात सुचारू रूप से जिसके जिम्मे जो अभिनय है, जो राजा बना है वो राजा की तरह करेगा, जो नौकर बना है वो नौकर की तरह। लेकिन उन्हें आसक्ति नहीं है, उन्हें पता है नाटक के बाद हम जो है सो है। ये नहीं कि राजा बना है तो मुकुट लगाए घर पहुंच जाएगा, वो नाटक तक है, पर्दा गिरेगा राजा खत्म। तो इस प्रकार जगन नाटक में हम सभी पात्र हैं और सबको अपने अपने जिम्मे का अभिनय करना है, भली भांति तो सुचारू रूप से। हमें चाहिए कि हम अपनी प्रकृति, रुचि और स्वांग के अनुसार आसक्ति, ममता और कर्माग्रह, कामना छोड़ करके प्राप्त कर्म को, जो हमें प्राप्त हुआ, जो हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य बुद्धि से करते रहे, उत्साह के साथ, शांतिपूर्वक, हर्ष और शोक रहते करते रहे, सम्यक प्रकार से। किस लिए? केवल भगवद अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञ भावना से हटकर जो कर्म किए जाते हैं, चाहे वो कैसे भी कर्म, वो बंधन में डालते हैं। यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना, तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग क्षमाचर। यज्ञ भावना से हटकर के जो भी कर्म किए जाते हैं वो बंधन में डालते। तो करना क्या है? तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। ना तो कर्म पूर्ण होने की चिंता रखनी चाहिए और ना उसके फल की कामना, और कर्म करने में कोई आलस, उत्साह पूर्वक कर्म करना चाहिए। भगवान जैसी बुद्धि दे उसके अनुसार किसी में भी राग और द्वेष ना रखते हुए कर्म करना चाहिए। और यह निश्चय रखना चाहिए कि भगवान सब में है, सर्वत्र व्यापक है, भगवान में ही सब कुछ है और भगवान ही सब कुछ है, एक ही सब। इन तीन रूपों में समझना चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचे में न प्रणश्यति। कहने का आशय है कि भगवान ही सब कुछ है, तो जगत नाम की दूसरी वस्तु कोई रहती नहीं है। और जब भगवान में ही सब कुछ समाया है तो ये जगत नाम की चीज है कहाँ? और जब भगवान में ही सब कुछ है, जगत भी भगवान में समाया है, और इन सारी बातों को जब गहराई से विचार करने पर मालूम होगा तो जगत रूप भगवान ही अभिव्यक्त होगा, प्रकट होगा या वर्तमान होगा। एक भगवान ही विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार से हमारे सामने लीला दिखाता है। कहने का आशय मात्र है कि जो हमारा कर्तव्य है, यज्ञ भावना के साथ, बुद्धि के साथ, सिर्फ उस जो जगन नाटक का सूत्रधार है, निर्देशक है, उसकी प्रसन्नता के अनुसार अपना अभिनय करें। कहने का आशय मात्र है कि जिसका जो कर्तव्य है, माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रकृति के प्रति जो कर्तव्य है हमारा, उसको करते रहो। बस यही है। तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग क्षमाचर। तो जगन नाटक का जो निर्देशक है, डायरेक्टर है, मालिक है, वो हम पे प्रसन्न हो जाएगा कि हमने अपना अभिनय सुचारू रूप से किया। बस करते रहो कि जो कुछ है वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। जिसकी भी सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो फिर हमें किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होगी। मुक्त संग समाचारा। मुक्त संग का मतलब है आसक्ति। आसक्ति से मुक्त होकर के
सम्यक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। जय श्री कृष्ण।